अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ठंडी चीज क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि बर्फ सबसे ठंडी है। तो कुछ साइंस के फैंस इसका जवाब लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन और लिक्विड हाइड्रोजन जैसी गैसों को बताएंगे। आप सभी अपनी अपनी जगह सही हो, पर इस दुनिया या कहें तो इस ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इन सभी चीजों से इतनी ज्यादा ठंडी है कि उसके सामने ये चीजें सूर्य जितनी गर्म लगने लगती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं कि क्यों इसे ब्रह्मांड की सबसे ठंडी चीज कहा जाता है और आखिर क्यों इससे ज्यादा ठंडी चीज और जगह इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हो सकती है। वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिससे कम टेम्परेचर इस ब्रह्मांड में हासिल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बार और ब्रह्मांड की बेहद ठंडी जगहों की सैर के लिए, जिसकी शुरुआत हम टेम्परेचर के स्केल से करने वाले हैं, जिसके आधार पर आपको इन चीजों की सही जानकारी और तापमान यानी टेम्परेचर का पता चल सकेगा। सबसे पहले हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, जो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इस तापमान पर आकर के पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बदलने लगते हैं, जिससे पानी बर्फ में बदल जाता है। पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से ही हमारे सेल्सियस स्केल की शुरुआत होती है, जो कि एक और टेम्परेचर स्केल केल्विन के हिसाब से 273.15 केल्विन है। पानी के इसी फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादातर टेम्परेचर स्केल की शुरुआत होती है। 0 डिग्री से 1.8 डिग्री कम तापमान होने पर समुद्र का पानी जमने लगता है। समुद्र में नमक यानी सॉल्ट होने के कारण ये 0 डिग्री से कम तापमान पर आकर के जमना या कहें तो फ्रीज होना चालू करता है। वहीं दिन में आग की तरह दहकते रेगिस्तान रात में सूखी हवा के चलने के कारण इतना ज्यादा ठंडे हो जाते हैं कि इनका औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये पृथ्वी की वो जगह है जहां पर 24 घंटे के अंदर ही तापमान में इतना फर्क देखने को मिलता है। वहीं 0 डिग्री से 8 डिग्री कम तापमान यानी -8 डिग्री सेल्सियस पर सर्दी के कारण पाला पड़ने लगता है। बर्फ की बारिश होने पर इस तापमान पर खेती भी नष्ट हो जाती है। वहीं पूर्व में जाने पर हमें और ठंडा तापमान मिलता है। यहाँ पर -9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जापान का सर्दी के मौसम में होने वाला औसतन तापमान है। यहाँ के लोग सर्दियों में इसी ठंडे तापमान पर रहते हैं। वहीं धरती के साउथ पोल पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा गर्म दिन -12.3 डिग्री सेल्सियस था, जिसे 2011 में क्रिसमस के दिन रिकॉर्ड किया गया था। वहीं -14.2 डिग्री सेल्सियस की जनवरी महीने में एवरेज टेम्परेचर के साथ लेह भारत का सबसे ठंडा इलाका है। जनवरी और फरवरी के दौरान यहाँ पर औसत तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से भी 15 गुना कम हो जाता है। -17.78 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल का सबसे कम तापमान है, जो कि वास्तव में 0 फ़ारेनहाइट है। इससे थोड़ा और ठंडा होने पर -18 डिग्री सेल्सियस पर हमारे घरों में फ्रीज में लगे फ्रीजर काम करते हैं। -23 डिग्री सेल्सियस ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे कम टेम्परेचर -23.9 डिग्री सेल्सियस है, जिसे 1935 में मोरक्को में रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 0 डिग्री से 30 डिग्री कम -30 डिग्री रूस के साइबेरिया प्रांत का औसतन तापमान है। ये जगह धरती के सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहां पर चारों तरफ बर्फ का रेगिस्तान ही दिखाई पड़ता है। वहीं हिमालय में बसे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी का औसतन तापमान सर्दियों के दिनों में -36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इसे दुनिया की सबसे कठिन चोटी भी बना देता है। फ्रीजिंग पॉइंट से 38.7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर मरकरी मेटल, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वो अब जमकर सॉलिड में बदलने लगता है। मरकरी एक बहुत घातक मेटल है और ये टॉक्सिक भी होता है। पृथ्वी के उत्तरी भाग में तापमान हमेशा ही कम रहता है। इसी वजह से यहाँ पर सर्दियों में औसतन तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ठंडा है। किसी भी इंसान को ये टेम्परेचर तुरंत जमा करके बर्फ में बदल सकता है। इस पॉइंट पर आकर के अगर आपने हाथों में दस्ताने नहीं पहने हैं तो आपकी खाल तुरंत ही जमकर के खराब होने लग जाएगी। वहीं -48.5 डिग्री सेल्सियस तक पानी को लिक्विड फॉर्म में सुपर कूलिंग की मदद से रखा जा सकता है। उसके बाद पानी, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना मॉलिक्यूल है, हमेशा के लिए जम जाएगा। -53 डिग्री सेल्सियस या 220 केल्विन चांद के दिन का औसतन तापमान है। वहीं -50 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका महाद्वीप का रिकॉर्डेड एवरेज टेम्परेचर है। -63 डिग्री सेल्सियस मंगल ग्रह का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, जो दर्शाता है कि मंगल यानी मार्स कितना ज्यादा ठंडा ग्रह है और भविष्य में मानव मिशन के लिए ये कितना कठिन होने वाला है। -67.7 पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर है, जिसे 1933 में रिकॉर्ड किया गया था।
-17.5 डिग्री सेल्सियस मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में पाए जाने वाली एस्टेरॉयड बेल्ट के सबसे बड़े एस्टेरॉयड, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, उसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर है। -78.5 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सब्लिमेशन पॉइंट है, जिसमें ये गैस बिना लिक्विड फॉर्म में आए तुरंत सॉलिड में बदल जाती है। -89.2 डिग्री सेल्सियस और लगभग 184 केल्विन पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ठंडा टेम्परेचर है, जिसे अंटार्कटिका के बोस्टॉक स्टेशन पर 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। इसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी कहा जाता है। गलती से भी आप बिना किसी सुरक्षा कपड़ों के यहाँ पर आ गए तो तुरंत ही आपका शरीर जम जाएगा। आपके शरीर का पानी और हर चीज फ्रीजिंग पॉइंट से इतने कम टेम्परेचर पर तुरंत जम जाएंगे। पर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 90 डिग्री कम ये तापमान भी कुछ नहीं है। अगली आने वाली चीजें तो इससे भी कई गुना ठंडी और खतरनाक हैं। -114 डिग्री सेल्सियस पर आपकी अल्कोहल और प्योर इथेनॉल भी जम जाती है, जिसे आप फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बृहस्पति ग्रह के बादलों में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं शनि ग्रह यानी सैटर्न के बादलों का मेन टेम्परेचर लगभग -139 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। दोनों ही ग्रह विशाल गैसों के बादलों से बने होने के कारण बहुत ठंडे हैं। वहीं नोबल गैस क्रिप्टॉन -157 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के पूरी तरह सॉलिड हो जाती है। नोबल गैस वो गैसें होती हैं जिनका ना तो कोई रंग होता है और ना ही इनमें किसी प्रकार की कोई गंध होती है। साथ में इन गैसों की रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन का मेन यानी औसतन सरफेस टेम्परेचर लगभग -179.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि केल्विन स्केल पर करीब 93.65 केल्विन बनता है। टाइटन सैटर्न यानी शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो कि इसी कम तापमान की वजह से विशाल मीथेन की नदियों से घिरा रहता है। मीथेन एक गैस है जो इस टेम्परेचर पर जाकर के पूरी तरह से लिक्विड बन जाती है। 2005 के कस्सीनी मिशन के दौरान नासा ने इस चांद पर कई तरह के मिनरल्स की खोज की थी। वहीं 0 डिग्री से करीब 183 डिग्री कम तापमान पर हमें जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है। वहीं करीब -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे ग्रह की सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन भी लिक्विड की फॉर्म में बदल जाती है। वहीं 0 डिग्री से 200 डिग्री कम तापमान पर कई केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे काम करना चालू कर देते हैं। यह बहुत ही भयानक तापमान है, जहां पर यदि आपका कोई अंग एक्सपोज हो जाता है तो तुरंत ही जम करके टूट सकता है। पर इस भयानक टेम्परेचर से भी ज्यादा ठंडी और खतरनाक सर्दी में हमारे सौरमंडल के ग्रह रहते हैं। नेपच्यून ग्रह के बादलों का औसतन तापमान लगभग -201 डिग्री सेल्सियस के करीब है, तो वहीं -210 डिग्री पर आकर के नाइट्रोजन गैस भी सॉलिड बन जाती है। वहीं -222.7 डिग्री सेल्सियस या कहीं तो 50 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस भी पूरी तरह सॉलिड में बदल जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आप ऑक्सीजन गैस को डायरेक्ट जमाना चाहते हो तो आपको अपने आसपास ये तापमान रखना होगा। तब आपके आसपास ये गैस बर्फ जैसी सख्त बनकर बरसने लगेगी। पर यह भी कुछ नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह या आप कहें तो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो पर हमेशा टेम्परेचर -229 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब कि ये इतना ठंडा है कि अगर आप उतर गए तो आप तो क्या, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में रखी ऑक्सीजन गैस भी इस छोटे प्लैनेट पर जम करके टूट जाएगी। पर इतने कम टेम्परेचर पर भी 3 गैसें ऐसी हैं जो अपने ओरिजिनल गैस फॉर्म में टिकी रहती हैं, जिसमें से पहली गैस है नियॉन, जो कि नोबल गैस भी है। अगर आपको इस गैस को सॉलिड में बदलना है तो आपको -248.6 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, तभी ये गैस सब्लिमेशन के जरिए तुरंत सॉलिड में बदल जाएगी। अब हम टेम्परेचर के उस स्केल पर आ गए हैं जहां आकर के सभी केमिकल रिएक्शन काम करना लगभग बंद कर देती हैं। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। पर इतने कम टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस पर भी 2 गैसें ऐसी हैं जो कि एकदम सही सलामत रहती हैं। इनमें पहली गैस हाइड्रोजन -252.9 डिग्री सेल्सियस या 21 केल्विन पर आकर के लिक्विड में बदलती है। तो ठीक इस टेम्परेचर से 60 डिग्री कम में यह गैस तुरंत सॉलिड में बदल जाती है, जिसे आप सॉलिड हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। पर इतने कम टेम्परेचर पर भी हीलियम गैस की फॉर्म में बनी रहती है। वहीं पर हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद एक ग्रह ऐसा भी है जो इन सब चीजों से भी ज्यादा ठंडा है। सोलर सिस्टम में सूर्य से बहुत बहुत दूर 90377 सैडना नाम का एक बहुत छोटा ग्रह है, जिसकी ऑर्बिट बहुत ही अजीब है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण ये एक टाइम पर सूर्य के पास होता है तो दूसरे टाइम पर ये इतना दूर हो जाता है कि इसका सरफेस टेम्परेचर -261 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये ग्रह सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उससे 940 गुना दूर है। इसी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। हीलियम जो कि नोबल गैस है वो -268.9 डिग्री सेल्सियस और कहीं तो 4.25 केल्विन पर आकर के गैस से लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है
वहीं 0 डिग्री यानी पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 270 डिग्री नीचे जाने पर हमें मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का टेम्परेचर, यानी कि पूरे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर। इसी से आप पता कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स वास्तव में कितना ठंडा है। वहीं -272.15 डिग्री सेल्सियस और कहें तो 1 केल्विन टेम्परेचर पर हमें मिलता है एक ऐसा नेब्यूला जो कि इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह भी मानी जाती है। इस नेब्यूला का नाम है बूमरैंग। वहीं 0 डिग्री से 272.2 डिग्री के टेम्परेचर पर आकर के हर तरह का एलिमेंट फ्रीज हो जाता है, पर हीलियम गैस अभी भी सुपर फ्लूइड फॉर्म में रहती है। इस टेम्परेचर पर हीलियम गैस पूरी तरह से ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड। इस स्केल से अभी हम और नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में भी अभी ऐसी चीजें हैं जो इससे भी अरबों गुना ठंडी हैं। 1.7 मिली केल्विन या कहें तो 0.0017 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसे हमने पृथ्वी पर लैब में एक खास समय के लिए हासिल किया था। वहीं 170 नैनो केल्विन और कहें तो 1 केल्विन से भी 1 करोड़ कम टेम्परेचर पर जाकर के हमें मिलती है मैटर की वो स्टेट जो अपने आप में बहुत ही अजीब है। इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं, जो कि एक्सोटिक मैटर की तरह बिहेव करता है। इसके बाद 1 केल्विन से भी 10 अरब गुना कम टेम्परेचर यानी कि 1 पिको केल्विन पर हम पहुंच जाते हैं उस टेम्परेचर पर जिसे हम इंसानों ने आर्टिफिशियली स्पेस वेस में एक लेबोरेटरी में 20 सेकंड के लिए हासिल किया था। ये अब तक का रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर है। इसके बाद भी यूनिवर्स थमता नहीं है। 1 पिको केल्विन से भी 10 लाख गुना टेम्परेचर यानी 1 एटो केल्विन पर हम पहुंच जाते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल के हॉकिंग टेम्परेचर पर इससे भी 1000 गुना कम टेम्परेचर पर यानी लगभग 1 ज़ेप्टो केल्विन पर हम पहुंच जाते हैं उस टेम्परेचर पर जहां पर क्वांटम टनलिंग पॉसिबल हो जाती है। मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल अब आसानी से किसी भी रुकावट के बिना कहीं भी जा सकते हैं। वहीं अब 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच जाते हैं उस टेम्परेचर पर जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ब्रह्मांड में इससे कम टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये वो टेम्परेचर है जिसे हासिल करना लगभग असंभव है, पर बिग फ्रीज थ्योरी के हिसाब से एक दिन ये यूनिवर्स इस टेम्परेचर को भी हासिल कर लेगा। तब एक भी मॉलिक्यूल किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन खत्म हो जाएगी, हर तरह की एक्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो पर आकर के पूरी तरह से रुक जाएगी। हमारा यूनिवर्स तब उस दौर में होगा जब सब कुछ एकदम फ्रीज सा हो जाएगा। मैटर की सभी यूनिट्स धीरे धीरे इस टेम्परेचर पर कई ट्रिलियन 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 सालों में खत्म हो जाएंगी। साइंस के हिसाब से किसी भी चीज का तापमान उसमें होने वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करता है, या कहें तो पार्टिकल्स में होने वाली वाइब्रेशन पर टेम्परेचर डिपेंड होता है। ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा टेम्परेचर और कम वाइब्रेशन तो कम टेम्परेचर, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारी टेम्परेचर स्केल का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने उस टेम्परेचर को बताया है जिसमें इस यूनिवर्स में सब कुछ फ्रीज हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की थी, जिसमें मैंने उस टेम्परेचर के बारे में बताया था जिससे ज्यादा टेम्परेचर यूनिवर्स में होना इम्पॉसिबल है।